वो हमारे पास था कि डिजिटल करेंसी कैन बी यूज टू पे फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डिजिटल करेंसीज आर ऑफन ट्रैक्ड यूजिंग डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर क्या होता है? बेसिकली ब्लॉकचेन डिजिटल लेजर यूज करता है। अच्छा, गिव टू अदर फीचर्स ऑफ डिजिटल करेंसी। बेटा डिजिटल करेंसी का ना मैंने आपको दो फीचर तो बहुत आसान से बता दिए थे कि वो ये है कि इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, और दूसरा इट कैन बी डिसेंट्रलाइज। क्योंकि वो बात कर रहा है अभी डिजिटल करेंसी की, उसने ये नहीं कहा क्रिप्टो, और ये सिर्फ जेनेरिक टर्म दे रहा है डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी तो टू टाइप्स की होती है, सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसका फीचर क्या है कि अगर मैं इसका थर्ड फीचर लिखता तो मैं लिखता इट एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिकली। ये इसके फीचर है। आप कहेंगे ना कि ये फिजिकली नहीं होता, ये फिजिकल नहीं होता, तो ये इसका फीचर नहीं है। ये तो यानी कि ये किसी और चीज का फीचर है जो इसका फीचर नहीं है। वो तो इसके फीचर्स मुझसे पूछ रहा है ना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। अब वो प्रोसेस का नाम पूछे, दैट यूजेस डिजिटल लेजर। ये कौन सा होता है बेटा? ये ब्लॉकचेन होता है। किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे स्टॉप कर दीजिएगा और हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके जी। अब ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे शेयर किया ना, ये सारे क्वेश्चन 2023 ऑनवर्ड्स हैं रिलेटेड टू टॉपिक डिजिटल करेंसी। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। चलो, अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल करेंसीज यूजिंग द टर्म प्रोवाइडेड। अच्छा बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस टेबल को भी याद कर लेना तो आपका डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अ डिजिटल करेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे? फिजिकली। ये मुझे मिल गया, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, क्योंकि आगे वो कह रहे इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सम डिजिटल करेंसीज हैव डिजिटल लेजर कॉल्ड डिजिटल लेजर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉकचेन्स। अच्छा जी, दे दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड। ये जो डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन यूज करती है वो कौन सी होती है? क्रिप्टो होती है ना। तो क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है वेयर ईच ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड इन एज अ न्यू सेट ऑफ डाटा विद अ डैश। क्या चीज़? उसमें टाइम स्टैम्प आता है। टाइम स्टैम्प मीन्स कि हमारे पास वो करेंसी का रिकॉर्ड है कि वो किस टाइम पे क्रिएट हुई, उसमें नया ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, एंड इज लिंक टू द प्रीवियस सेट ऑफ डाटा। दिस मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ओनली न्यू ट्रांजेक्शन एडेड विच अलाउज द लोकेशन ऑफ द डाटा टू बी ट्रेस्ड। अब ट्रेस्ड यहाँ है, होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसमें जिस जिसने जो जो गलत किया उसे साथ साथ आप लोग देखते जाइएगा। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डिजिटल करेंसी। अभी हमने डिजिटल करेंसी की बात की थी, तो यहाँ पर अब वो कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डिजिटल करेंसी। तो सबसे पहले तो आप लोग डिजिटल करेंसी के बारे में एक बात आपको पता है कि जी डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली। गुड, ओनली इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली है जब इसी से डिजिटल करेंसी, इट हैज नो फिजिकल फॉर्म। किसकी तरह? सर सर मतलब हम ये लिख सकते हैं, जैसे अब जैसे हमने लिख दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिकल है, फिर ये तो बात बता दी कि फिजिकल नहीं है वो। हाँ, अब इसी क्योंकि वो डिजिटल करेंसी के आपसे फीचर्स नहीं पूछ रहा बेटा, उसने लिखा व्हाट इज मेंट बाय। जब वो मीनिंग पूछ रहा है ना, वहां पर तो मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं ये चीज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें हमने कहा कि अनलाइक कौन सी हमारे पास? ट्रेडिशनल फिएट करेंसी। फिएट करेंसी कौन सी होती है? ये हमारे पास जो करेंसी नोट्स वाली होती है, जैसे रुपी के नोट्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। एक तो हमने देखना है कि यहां पर वो पूछ रहा व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल करेंसी। वहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था? फीचर्स ऑफ डिजिटल करेंसी।
तो मतलब में और डिजिटल करेंसी के फीचर्स में थोड़ा सा फर्क सिर्फ यही आ जाएगा कि हमने कहा कि फीचर्स ये होते हैं कि वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसकी मीनिंग में भी आता है, बट इसमें दूसरा पॉइंट मेरे पास कोई बनता नहीं था, तो दूसरा पॉइंट यही बनेगा कि अनलाइक द वो जो हमारे पास फिएट करेंसी है ये फिजिकल नहीं होता। बस यही हमारे पास फर्क आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उसने हमसे पूछा कि आपके डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है। अब बेटा एक चीज़ देखिए कि डिजिटल में मैंने आपको बताया था कि डिजिटल जो होती है डिजिटल करेंसी, ये टू टाइप्स की होती है। यानी कि ये सेंट्रलाइज्ड भी होती है और ये डिसेंट्रलाइज भी होती है। ये मैं डी बस लिख रहा हूँ, ये CENT। अच्छा जी। अब सेंट्रलाइज कौन सी होती है? जो सिंपल डिजिटल करेंसी है, जैसे हमारी बैंकिंग एप्स की करेंसी, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज हमारे पास है क्रिप्टो। ठीक है। तो उसने लिखा है मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। तो अब वो क्या कर रहा है, असल में ये टर्म डिजिटल करेंसी एक टर्म है, इसके अंदर दो करेंसीज आती हैं। एक हमारे पास जो सेंट्रलाइज है और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिंपल डिजिटल करेंसी है और डिसेंट्रलाइज हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। जैसे हमने वो कुकीज़ के बारे में पढ़ा होता है, आप लोगों ने शायद चैप्टर नंबर उसमें पढ़ा हो, इसी 5 में ही, कुकीज़ के बारे में। तो कुकीज़ हमारे पास क्या, अगर वो कहता है कि गिव फीचर्स ऑफ कुकीज़, तो मैं जेनेरिक आंसर दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मुझसे परसिस्टेंट कुकी का पूछ रहा है या ये मुझसे क्या नाम है उसका, सेशन कुकी का पूछ रहा है। तो मैं कोई भी आंसर उसमें दे सकता हूँ। तो जब क्वेश्चन डायरेक्ट हो कि आप डिजिटल करेंसी का बताएंगे, तो मैं उसमें सारी बातें लिख सकता हूँ कि सेंट्रलाइज हो सकती है, डिसेंट्रलाइज हो सकती है। बट जब वो डिफरेंस पे आ गया डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के, तो मैंने एक को कंसीडर करना है सेंट्रलाइज करेंसी और एक मेरी हो जाएगी डिसेंट्रलाइज करेंसी। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो डिजिटल करेंसी है, सिंपल डिजिटल करेंसी जो है, वो रिलाई करती है सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है। डिजिटल करेंसी रिलाइज ऑन सेंट्रल बैंक्स, ये सेंट्रल बैंक्स पे रिलाई करती है। जबकि हमारे पास वेयर एज क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज। आर्यन, इज दिस क्लियर? ये पहला फर्क समझ आ रहा है? जी सर। ओके। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास, हमने उसे कहा कि इट रिलाइज ऑन सेंट्रल बैंक। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी सिस्टम है, द क्रिप्टो करेंसी सिस्टम इज मोर सिक्योर। क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये क्या यूज़ करता है, ब्लॉकचेन यूज़ करता है। एज इट यूजेस ब्लॉकचेन्स। अब ब्लॉकचेन का क्या हमें फ़र्क फ़ायदा होता है? ठीक है। ब्लॉकचेन में हमारे पास ये उसका फ़ायदा आ जाता है कि ये ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज़ करता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रेस हो सकती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्रिप्टो के हमारे पास मेन फीचर क्या है कि जो डिजिटल करेंसी है ना बेटा, उसका एक प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम किया क्रिप्टो ने, वो था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो सकती डिजिटल करेंसी के अंदर। जैसे हम जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। पब्लिकली ना अवेलेबल हो तो कई लोग हैं जो इस ट्रांजैक्शन को देख रहे होते हैं। बैंक्स देख रहे हैं कि आप कौन सी अमाउंट किसको ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है। सेम वे बैंक के एम्प्लॉयज़ के पास भी एक्सेस है। वो अलग बात है कि वो इंश्योर करते हैं, वो मानते नहीं कि हम ये डाटा किसी से शेयर करते हैं या हम इसे देखते हैं, बट दे हैव द एक्सेस। ठीक है। तो हमारे पास जो डिजिटल करेंसी के साथ प्रॉब्लम है ना, वो क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज, बल्कि यूं लिख देते, द प्रॉब्लम विद डिजिटल करेंसी is maintaining
कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। वेयर एज, अब जबकि क्रिप्टो की जब हम बात करें, वेयर एज क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या यूज करता है, ये क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। क्रिप्टो करेंसी यूजेस क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से क्या होता है कि हमारी एक करेंसी क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारे पास मेजर 3 डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। अब उसने लिखा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकचेन एंड हाउ इट इज यूज टू ट्रैक डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस क्या है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन हमारे पास क्या होती है बेसिकली, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है ना। ठीक है, तो इसमें हमने जो बातें की थी, तो हमारे पास हमने सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि जी ब्लॉकचेन जो है, इट ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन क्या क्या यूज करता है, जब जब नया ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, जब जब न्यू ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है, उसे मैं कैसे लिखूंगा, व्हेन एवर अ न्यू ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अ न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। ठीक है, अब जो नया ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। हम्म, द न्यू ब्लॉक कंटेन्स डेटा। 3 इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, डेटा, इसकी अपनी हैश वैल्यू एंड प्रीवियस हैश वैल्यू। प्रीवियस हैश वैल्यू का मतलब यह है जो इसके साथ चेन के अंदर प्रीवियस ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू का लिंक, ताकि ये हम शो करेंगे इसका लिंकेज। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक चीज़ हमने कहना है, अ न्यू हैश वैल्यू इज क्रिएटेड ईच टाइम अ न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। जब भी एक नया ब्लॉक बनता है उसको 3 वैल्यूज, 3 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, नई हैश वैल्यू होती है, और ये हैश वैल्यू क्या होती है, सबकी यूनिक होती है, सेम रिपीट नहीं होती। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लॉक चेन क्या यूज़ करता है, मैंने आपको 2 3 चीज़ें बताई थी। इट यूजेस, अभी हमने पढ़ा है, टाइम स्टैम्प। ठीक है, उसके बाद इट यूजेस, ये क्या यूज़ करता है, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क हमारे पास किस लिए यूज होता था, एविडेंस के लिए प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें ब्लॉकचेन की हो गई। अब उसने लिखा, अ ब्लॉकचेन हैज 4 ब्लॉक्स, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क इज क्रिएटेड। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें मेरे पास 4 ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन सब के बीच में मेरे पास ये चेन यूं बन गई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मेरे पास इन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन हमने देनी होगी। ठीक है, अब पहले वाला जो ब्लॉक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डाटा तो गिवन है नहीं कोई चीज़। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक जो मैंने बनाए ये क्या हो गए, डाटा। डाटा, ये हो गया डाटा, और ये हो गया अगेन डाटा, क्योंकि मुझे वैल्यूज उसने नहीं दी तो मैंने यहाँ लिख दिया हैश वैल्यू। पहला ब्लॉक है ना, वो कह रहा है ब्लॉक चेन हैज 4 ब्लॉक्स, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो। तो पहला जो ब्लॉक होगा इसकी हैश वैल्यू क्या होगी, इसकी हैश वैल्यू हो जाएगी 0000। जो न्यू ब्लॉक है इसकी जगह अपनी इसकी हैश वैल्यू हो गई, और इसके नीचे क्या आ जाएगी, प्रीवियस हैश वैल्यू।
अब प्रीवियस हैश वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम यहाँ एरो लगा देंगे। सेम ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं इस वाले ब्लॉक के नीचे भी लिखूंगा, इस वाले के नीचे भी लिखूंगा, और साथ में इन्हें ऐसे एरो बना के पॉइंट कर दूंगा। तो ये मेरे पास पूरा मेरा ब्लॉकचेन बन गई। अब वो कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इफ ब्लॉक 2 वाज हैक्ड टू चेंज द सम ऑफ मनी इन द ट्रांजैक्शन। अगर ब्लॉक 2 जो है, जैसे ये मेरे पास ये है, ये वाला ब्लॉक 2 जो है, अगर इसमें उसने बोला है कि अगर इस ये हैक हो जाता है, ठीक है, इट वॉज हैक टू चेंज द सम ऑफ मनी इन द ट्रांजेक्शन। आपको पता है डाटा के अंदर हमने कहा था ये तीन चीज़ें होती है ना, डाटा, हैश वैल्यू एंड प्रीवियस हैश वैल्यू। डाटा के अंदर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ना बेटा, ठीक है। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसमें देखो कि जो भी अगर इस ब्लॉक में चेंजेस होती हैं, अब वो कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इफ ब्लॉक 2 वाज हैक टू चेंज द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब ये है कि डाटा चेंज होना। जब डाटा चेंज होगा तो वो कह रहा है क्या होगा, जब भी डाटा चेंज होगा ब्लॉक 2 का, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी हैश वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जब हैश वैल्यू चेंज होगी दिस मीन्स कि हमारे पास ब्लॉक 3 एंड बियॉन्ड विल नाउ बी इनवैलिड। ठीक है, ये देखो अब इसमें हमारे पास ब्लॉक 2 में चेंजेस हुई हैं, तो इसकी हैश वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी। जब हैश वैल्यू चेंज होगी कि हमारे पास अब यानी कि यहाँ तक ये है ना, ये और इससे पिछला, यानी कि ये वाले ब्लॉक से प्रीवियस जितने मेरे ब्लॉक्स होंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे अगर इनके अंदर चेंज हो गए। ठीक है, अब ब्लॉक 3 की जो प्रीवियस हैश वैल्यू थी वो ये वाली थी ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वैलिड नहीं होगी। इज दिस क्लियर? किसी का कोई यस क्वेश्चन हो? सर। नो सर।